इस वीडियो में मैंने आपको सारे ऑर्डर्स बता दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा एडजेक्टिव्स के रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बताई थी। तो आज हम देखें कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो आपने उस सेंटेंस को किस तरह तरतीब दे के दोबारा लिखना है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से मुराद ये होता है अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो आपने किस तरतीब के साथ उसको लिखना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ कि आपने उसको कैसे तरतीब दे के दोबारा लिखना है। तो आइए पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इन सेंटेंसेस को करेंगे। जी यहाँ पे देखें, ये मैंने ऑर्डर लिखे हुए हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ जाते हैं तो आपने उसको किस तरह सही तरतीब के साथ लिखना है ताकि आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो सके। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि ये वाली जो तरतीब है ना, ये आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने ओपिनियन लिखनी है, उसके बाद साइज़, उसके बाद एज, उसके बाद शेप, उसके बाद कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। ये सारी चीज़ें किसी एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्कस की गई होंगी। आपने इस तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए उस सेंटेंस की तरतीब को चेंज कर देना है तो आपका वो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब ओपिनियन में हम देखते हैं ओपिनियन में क्या क्या आ सकता है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जो आपकी ओपिनियन होती है वो सबसे पहले आपने लिखनी है। जिस तरह लवली, ब्यूटीफुल, अगली, प्रेटी, सॉफ्ट एटसेट्रा, ये सारी आपकी ओपिनियंस होती हैं। किसी चीज़ के बारे में जो आपका ख्याल है वो ओपिनियन कहलाता है। तो वो जो वर्ड शो कर रहा होगा उसको आपने सेंटेंस में पहले लिखना है। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है उस चीज़ का साइज़, जिस तरह बिग, ह्यूज, लिटल, टिनी, लार्ज एटसेट्रा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने लिखनी है एज, यंग, ओल्ड, न्यू एटसेट्रा। ये सारी इस तरह के जो वर्ड हैं जो एज को शो कर रहे होंगे वो आपने पहले लिखने हैं तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपने लिखनी है शेप, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, राउंड, सर्कल एटसेट्रा। ये शेप शो करता है। कलर का आपको पता ही है, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी कलर होगा उसको आपने शेप के बाद लिखना है। ओरिजिन से मुराद ये होता है कहाँ से बिलोंग करता है, पाकिस्तानी, चाइनीज, इंडियन। मटेरियल से मुराद ये है कि वो नाउन किस चीज़ से बना है, उसका मटेरियल बोलते हैं वुडन, सिल्क, वोलन एटसेट्रा। पर्पज़ होता है कि पर्पज़ आपने सबसे लास्ट पे लिखना है। पर्पज़ से मुराद क्या होता है कि किस मकसद के लिए वो चीज़ बनाई गई है। स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, ग्लव्स एटसेट्रा, ये सारे आपके पर्पज़ में आएंगे। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है। अगर आपको ये वाले याद हो गया, एडजेक्टिव के रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आता है जिसको आपने करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो आपने इस तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए आपने उस सेंटेंस की तरतीब चेंज कर देनी है तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो आपका ये वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास सेंटेंस है। इसमें ये देखें, ये टेबल जो है ये नाउन है, न्यू ये भी एडजेक्टिव है, बिग ये भी एडजेक्टिव है, वुडन ये भी एडजेक्टिव है। सेंटेंस जो इस तरह आएगा वो फिर भी पूछेगा बताएं इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो आपने ये देखना है, ये देखने में तो सारे सही लग रहे हैं, तो आपको जो मैंने तरतीब अभी पढ़ाई है, जो ऑर्डर आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने इसकी तरतीब चेंज कर देनी है तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखें, आपने ये वैसे लिखना है आई बॉट, ओके हो गया, आर्टिकल वैसे आ गया। अब ये है, एक ये एडजेक्टिव है, दूसरा ये एडजेक्टिव है और तीसरा ये एडजेक्टिव है। इसमें देखें न्यू किसको शो कर रहा है, एज को। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है कि ये वाला आपने फार्मूला याद रखना है, ये वाला ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। ओसास कॉम्प, इसको इस तरह याद कर लें, ओसास कॉम्प। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ठीक है, तो इस तरतीब से आपने एडजेक्टिव अब लिखने हैं। अब सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, न्यू। लेकिन यहाँ पे देखें न्यू किसको शो करता है, एज को। उसके बाद है बिग, बिग किसको शो करता है, साइज को। तो एज से पहले क्या आता है, साइज, ये साइज को शो करता है। इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जो बिग है ये साइज को शो करता है तो बिग पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिग। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, एज। तो एज जो न्यू है ये किसको शो करता है, एज को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू।
ओके हो गया। अब ये वाला जो ऐसा है ये शेप को शो करता है, शेप यहाँ पे डिस्कस ही नहीं की गई। उसके बाद ये कलर को शो करता है, तो कलर यहाँ पे है ही नहीं। ये ओरिजिन को शो करता है, ओरिजिन भी नहीं है। ये मटेरियल को शो करता है, ये लिखा हुआ है वुडन, तो अब आप मटेरियल लिखेंगे वुडन टेबल। तो ये अब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ऊपर वाला आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, इसको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट वाला देखें, ही ड्रोव अ फास्ट रेड अमेरिकन स्पोर्ट्स कार। तो यहां पे ये वाला तो वैसे आएगा ही ड्रो। यहां से आगे आपने एडजेक्टिव लिखने हैं। फास्ट ये आपका ओपिनियन में आता है, तो ओपिनियन सबसे पहले शो होती है, तो यहां पे आप लिखें फास्ट। ठीक है। अब उसके बाद रेड एक कलर है, दूसरा ओरिजिन है, तो ठीक है। और उसके बाद ये तीसरा पर्पज है। तो आपने ये देखना है कि कलर, ओरिजिन और पर्पज में पहले क्या आता है। ये लिखा हुआ कलर, ओरिजिन एंड ये पर्पज। पहले कलर आता है तो यहां पे लिखें रेड, उसके बाद ओरिजिन आता है अमेरिकन, ठीक है। आगे पर्पज है तो वो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कार, यानी कि स्पोर्ट्स के लिए वो कार उसने खरीदी है। ये समझ आ रही है आपको? बिल्कुल आसान है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसमें से 3 या 3 से ज्यादा एडजेक्टिव होंगे। अगर आपको ये तरतीब याद है तो आप इजीली उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, शी बोट आ वुडन ओल्ड ब्राउन ब्यूटीफुल टेबल। तो ये जो शी है ये तो वैसे का वैसे आ गया, बोट ये भी वैसे का वैसे आ गया, आर्टिकल वैसे आ गया। आगे वुडन, वुडन क्या है मटेरियल, तो ये तो एंड पे आता है, ये अभी हम लिखेंगे नहीं। ओल्ड किस कहाँ पे आता है, एज है, तो एज यहाँ पे आती है। अब एज से पहले साइज आता है और ओपिनियन आती है, तो ब्राउन ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल जो है ना ये ओपिनियन है, ठीक है। अगली ब्यूटीफुल ये ओपिनियन है, ये पहले आएगा BEAUTIFUL, शी बोट आ ब्यूटीफुल, ये आपका ओपिनियन हो गया, ठीक है। अब ओपिनियन के बाद क्या आता है साइज, साइज यहाँ पे है नहीं। साइज के बाद क्या आती है एज, तो एज क्या है ओल्ड, तो यहाँ पे आप लिखोगे ओल्ड, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटीफुल भी हो गया, ओल्ड भी हो गया। अब उसके बाद है कलर, तो एज के बाद क्या आता है पहले कलर, तो यहाँ पे आप लिखोगे ब्राउन, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या लिखना है मटेरियल, तो मटेरियल इसके बाद मटेरियल आता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वुडन, आगे आप नाउन लिख दोगे टेबल। तो ये आपका अब सेंटेंस करेक्ट है। ये वाला सेंटेंस रॉन्ग था तरतीब के लिहाज से, अब ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसको आपने देखना है। अब लास्ट वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। अ बिग रेड लेदर बैग वाज लेइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे पहले देखें ये बिग किसको शो करता है, साइज को, ठीक है। और रेड कलर, लेदर मटेरियल, बैग आपका नाउन है, वाज लेइंग ऑन द टेबल ये तो वैसे ही आएगा। तो आप पहले बाकी सेंटेंस लिख लो, आ बैग वाज लेइंग ऑन द टेबल, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब यहां पे ये आपके एडजेक्टिव्स हैं 3, ये साइज है, ये कलर है, ये मटेरियल है। तो इन तीनों में से पहले क्या आता है, पहले आएगा साइज, ऐसे ही हमने पढ़ा था ना बिग, उसके बाद आता है कलर रेड, और उसके बाद क्या आएगा लेदर मटेरियल। बाज़ औक़ात इस तरह के MCQs आते हैं कि आपको एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं और सेम सेंटेंसेस सिर्फ तरतीब चेंज करके नीचे दिए जाते हैं 3 से 4, और कहा जाता है कि बताएं इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। आपने क्या करना होता है, जो एडजेक्टिव्स हैं उनके ऑर्डर चेंज करने होते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको एडजेक्टिव्स के ऑर्डर्स आते हैं तो आपके लिए ये कोई भी मुश्किल नहीं है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।